नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हिमाचल दर्पण लाइव टीवी पर। मैं आपके साथ निशीश शर्मा। आज हमारे साथ एक ऐसा युवा बातचीत करने के लिए मौजूद है जिसने राजगढ़ का ही नहीं बल्कि पूरे जिला सिरमौर का नाम रोशन किया है। इस युवा को देश की सबसे बड़ी सांसद दिल्ली में जो है अपना वक्तव्य रखने का मौका मिला। तो आज हमारे साथ ये युवा जो है अजय शर्मा जी। अजय शर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं राजगढ़ तहसील की गांव हिवणझिजा का रहने वाला हूं। तो अजय जी, कब आपको पता चला है कि आपको जो है दिल्ली में बोलने का मौका मिलेगा, जो देश की सबसे बड़ी संसद है? तो थोड़ा हमें और हमारे दर्शकों को आप इसके बारे में बताएं। जी, तो इसमें काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। मतलब सबसे पहले आपको जो है ब्लॉक लेवल पर जो आपको पार्टिसिपेट करना होता है। उसके बाद अगर आप ब्लॉक लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो आपको जिला स्तर पर, और यदि आप जिला स्तर पर भी पहला स्थान प्राप्त करते हैं तो फिर आपको राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना जाता है। तो अगर आप राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पर भी पहला स्थान प्राप्त करते हैं तो उसके बाद आपको जो है नेशनल के लिए चुना जाता है। और इस प्रतियोगिता के तहत नेशनल मतलब पूरे भारत से जो है 25 राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, जिनमें से कि केवल 8 से 9 जो प्रतिभागी थे उन्हें जो है बोलने का अवसर दिया गया था। तो ये मेरा सुअवसर था कि मुझे भी वहाँ पर बोलने का अवसर मिला और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे सुअवसर मिला। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कि किसी भाई ने जो है वीडियो वो डाल दी थी फेसबुक पर। काफ़ी ज़्यादा प्यार वहाँ पर लोगों का मिला है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा आपको लगा जब आपको पता चला कि आपका चयन जो है देश की सबसे बड़ी संसद के लिए हुआ है? थोड़ा अपना अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे? जी, तो इसमें जिस टाइम मेरा स्टेट कंपटीशन हुआ तो इसमें पहले वीडियो भेजी जाती है। मतलब अगर आप बात करें जिला स्तर की प्रतियोगिता तक आपको जो वीडियो अपनी बनाकर भेजनी होती है। तो मतलब जिले में जब मैं प्रथम आ गया तो उसके बाद स्टेट जो हमारा कंपटीशन था उसके लिए भी पहले ये प्रावधान था कि वीडियो भेजी जाएगी। पर बाद में इस तरह से हमारे को बताया गया कि आपका जो है कंपटीशन लाइव होगा और गूगल मीट पे जो आपकी मीटिंग होगी और वहाँ पे आपका कंपटीशन होगा। तो वहाँ पे मेरा कंपटीशन हुआ, तो मैं कंपटीशन के बाद घर आ गया। तो उन्होंने बोला था कि 15-20 मिनट बाद हम आपके जो कोऑर्डिनेटर है, जो आपके डीवाईओ मतलब डिस्ट्रिक्ट के हेड है, उनको हम जो है अभी फ़ोन करके बता देंगे। तो लगभग 45 मिनट हो गए थे। तो अब मुझे लग गया था कि मैं चयनित नहीं हुआ हूँ, क्योंकि अभी तक तो फिर फ़ोन आ जाना था सर का। तो मैं बस में था, फिर सर का फ़ोन आया कि भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो कि भाई आप जो है नेशनल जा रहे हैं और दिल्ली में भी आप जो है संसद भवन में अपना जो वक्तव्य रखेंगे। तो मैंने 1-2 बार सर से पूछा कि सर मतलब सच में ऐसा हो गया है कि नहीं। अच्छा। क्योंकि मतलब एक तरह से सपना ही होता है। मतलब सोच तो मैं काफी टाइम से रहा था कि मतलब कभी मेरे को जो है मतलब हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने का जो है अवसर मिले। लेकिन जब 2-3 बार बाद सर ने बोला कि भाई आपको अवसर मिल गया, तो उन्होंने फिर उसका डॉक्यूमेंट्स मांगे कुछ, वो मैंने भेज दिए। और फिर बहुत मतलब खुशी बहुत ज्यादा थी कि मतलब जाने का मौका मिल रहा है वहाँ। तो संसद के अंदर जब आप पहुंचे तो संसद के अंदर का अनुभव कैसा रहा? वहां पर विभिन्न राज्यों से आए युवा और युवाओं द्वारा अपना वक्तव्य वहां पर रखा गया। तो वहाँ पे जब हम लोग अंदर गए तो हम पहले तो मतलब पुराने संसद में गए और नए में भी गए। तो हमें वहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने हमें बताया कि भाई इस तरह से यहाँ पे प्रोसीडिंग होती है। यहाँ पे हमारे लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री बैठते हैं, और इस तरह से भी यहाँ पे मतलब अलग अलग तरह से जब मतलब जो है वहाँ पे कार्यवाही होती है। तो हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी थी कि भाई मतलब जहाँ से पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, जिनका पालन करते हैं, आज भी हमें वहाँ पर जाने का अवसर मिला है, तो खुशी बहुत ज़्यादा थी। फिर वहाँ पर जो अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि आए थे उनसे भी मतलब बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सभी बहुत अच्छे वक्ता थे और काफ़ी अच्छे विचार सभी के देश की प्रगति के लिए थे। और फिर उसके बाद जब हम लोगों ने वहाँ पर सभी के जो वक्तव्य सुने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छे मतलब युवा थे। ऐसा लग रहा था कि सच में देश का जो भविष्य है वो अच्छे युवाओं के हाथों में है। तो किसे आप इसका श्रेय देना चाहेंगे जब आप दिल्ली तक पहुंचे, सबसे बड़ी संसद में आपने प्रवेश किया और वहां पर अपना वक्तव्य रखा? इसमें सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा लोकसभा अध्यक्ष जी का, श्री ओम बिरला जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने माता पिता का, क्योंकि उन्होंने मुझे दिल्ली जाने के लिए प्रोत्साहित किया। और ख़ास करके पिताजी का, जो कि मेरे साथ दिल्ली भी गए, क्योंकि उस समय मेरे साथ दिल्ली जाने वाला कोई नहीं था, तो पापा जी खुद गए। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने गुरुजनों का, प्राइवेट संस्था का और नेहरू युवा केंद्र संगठन का, क्योंकि इन्हीं के तहत ये प्रतियोगिता कराई गई थी। और इसी के तहत जो युवाओं का लगभग हर साल इस तरह से ही चयन किया जाता है। अलग अलग विषयों पर बोलने के लिए प्रतिभागियों को बुलाया जाता है। जैसे इस बार मैं गया हूँ तो मैं अगली बार नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि इसमें यह नियम है कि अगर कोई एक बार आता है तो फिर वो दूसरी बार नहीं आ सकता। मतलब कि अलग अलग युवाओं को मतलब अवसर मिले, मतलब हर बार जो मतलब कोई नया जाए वहाँ पे। और मेरी जर्नी में इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा सुरेंद्र सर जी का, नाहन में वो डीवाईओ है, और खास करके बी आर ठाकुर सर का, जिन्होंने कि मुझे जब मैं डिस्ट्रिक्ट में चयनित हुआ तो उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा यहाँ पर कमियाँ हैं और यहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है।
तो मैंने उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मतलब ध्यान से उसके बारे में फिर वीडियो दोबारा देखी, कमियों को देखा, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, अब जब मैं स्टेट में जीत गया तो फिर हमारे जो ईरा प्रभात मैम है उनका भी धन्यवाद, उन्होंने भी मुझे बताया कि भाई ये कमियां हैं, आपको इसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये मतलब NYKS के जो संगठन के सभी जो अधिकारी हैं उनका सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो किस तरह का संदेश आप अपने युवा साथी को देना चाहेंगे? एक युवा देश की संसद तक पहुंच रहा है और एक युवा नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। देखिए, नशे के लिए तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप जो इससे दूर रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरह से मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ आप वहाँ पहुँचने का सोचें कि भी हमें जाना है, लेकिन अलग अलग फील्ड है। कोई खेल में बहुत अच्छा है, वो खेल में मुझसे भी मतलब मैं तो चलो वक्तव्य दे के आया हूँ, लेकिन खेल में भी आप बहुत आगे जा सकते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, या हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। परंतु आपको जो है नशे से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी हमने पंजाब वाले लोगों से भी बात की, पंजाब के जो वहाँ थे या नॉर्थ ईस्ट के जो वहाँ पे प्रतिभागी आए थे, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा नशे का प्रचलन है। तो वो बोल रहे थे कि भी हमारी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है, लेकिन थोड़ा मतलब अब जागरूकता फैल रही है, जैसे गवर्नमेंट काम कर रही है इस बारे में। लेकिन धीरे धीरे जो नए नशे हैं वो प्रचलन में आ रहे हैं, तो वो भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि भी मतलब बचने की ज़रूरत है। और भाई हम लोग यहाँ तक पहुँचे तो इसके बारे में बातचीत हमारी हुई है, वहाँ पर भी बच्चों से भी हुई है। तो आपको इससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा, और हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे समाज का भविष्य भी उज्जवल होगा। अजय जी, जब आपकी वापसी हुई तो आपका किस तरह से स्वागत आपकी पंचायत में किया गया? पंचायत का एक युवा देश की सबसे बड़ी सांसद में अपना संबोधन रख के, अपना वक्तव्य रख के वापिस अपनी पंचायत में पहुंचा, तो लोगों द्वारा किस तरह से आपका स्वागत किया जाए? थोड़ा लोगों के साथ का जो अनुभव रहा आपका थोड़ा बताएंगे? सर मतलब पंचायत की तरफ से तो कोई स्वागत नहीं किया गया है, हाँ, लेकिन कुछ मतलब जो रिश्तेदार थे या कुछ गांव के लोग थे, मतलब फ़ोन पे बधाइयाँ दी, लेकिन ऐसे कोई मतलब स्वागत नहीं हुआ। जैसे मतलब पंचायत की तरफ से या पंचायत प्रधान जी हो या फिर उप प्रधान हो या फिर हमारे जो MLA हैं, मतलब उन्होंने मतलब किसी ने भी मतलब इस तरह से कोई ना फ़ोन किया ना, मतलब उसका थोड़ा दुख है कि भाई कर सकते थे, मतलब फ़ोन तो कर ही सकते थे। मतलब एक प्रोत्साहन आपको, एक ऊर्जा आपको मिल सकती थी वहां से, और प्रोत्साहन भी मिल सकता था, लेकिन मतलब प्रोत्साहन भी मिल सकता था। फिर मतलब मेरा जो है मतलब जाने का वैसे प्रोग्राम बीच में कैंसिल हो गया था, तो ऐसा हुआ कि मुझे बताया गया कि भी देखो सिरमौर से भी बार बार नहीं मिलता है मौका ना जाने का, तो भी आपको सिरमौर से मौका मिला है। तो मतलब मैं तो अपने बिल्कुल परंपरागत वेशभूषा में गया था, और दिल्ली की गर्मी आप सभी लोग जानते हैं कि कितनी गर्मी है, फिर मैं वहाँ लोहिया में था, ऊन का लोहिया था वो। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात थी कि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने यहाँ आया हूँ, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ये खेद रहा कि मतलब जो मतलब प्रशासन की तरफ से था, मतलब फ़ोन भी किसने नहीं किया, उसका थोड़ा दुख है। बाकी तो बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। धन्यवाद अजय।